एक्सेलरेशन और दूसरा एवरेज, जहां पर हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को बिना इक्वेशंस लगाए सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखेंगे बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम ये देख रहे हैं, पहले तो भाई हमारे पास क्या होंगी, कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने देखना है, u, v, a, s और t, u, v, a, s और t। तो बेटा ये वेरिएबल्स के बारे में हमें पता है, u किसको बोलते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, u हो जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी। v क्या हो जाएगा, जो बाद में वेलोसिटी हो जा रही है, दैट इज, इसको नाम दे देंगे फाइनल वेलोसिटी। a क्या है बच्चों, इज एक्सेलरेशन। s हो जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, s हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। एंड t है बेटा टाइम टेकन या टाइम ड्यूरेशन। इनमें से जो ये पहली चार क्वांटिटीज है, इन चारों में क्या सिमिलैरिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर्स या वेक्टर्स, वेक्टर्स। चारों भैया u, v, a और s चारों कैसी हैं, वेक्टर। इसका मतलब इनमें भी आपको क्या यूज करना जरूरी है, जो वेक्टर्स है उनमें साइन का ध्यान रखना जरूरी है। तो इन चारों में भी आप क्या करेंगे बेटा, यूज साइन कन्वेंशन। इनमें भी अपन क्या करेंगे बेटा, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अब आते हैं बेटा इक्वेशंस पे कि तीन इक्वेशंस क्या क्या है। हम सीधा इक्वेशंस देख रहे हैं, वो कहां से आई है वो लेटर हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस है अपने पास। जी बेटा, तो बच्चों थर्ड जो तीन इक्वेशन है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है v इज इक्वल टू u प्लस a। पहली आ जाती है v इक्वल टू u प्लस a, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनके बेसिस। सेकंड आ जाती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं अपने पास। अब कौन सी इक्वेशन कहां पर लगनी है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। पहली इक्वेशन में क्या क्या है बेटा, v, u, a और t, v, u, a और t। इनमें से कोई भी तीन गिवन हो, चौथा पूछा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। भैया मान लिया u, a, t दिया, v पूछा तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। v, u, t दिया, a पूछा तब भी लग जाएगी। u, v और t दिया, a पूछा, तो इनमें क्या होगा, हर बार फर्स्ट इक्वेशन आप लगा पाएंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स है। बेटा सेकंड इक्वेशन में कौन कौन सा वेरिएबल है, s, u, t और a। और थर्ड इक्वेशन में क्या क्या बेटा, v, u, a एंड s। आप देखेंगे तीनों इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, चार चार वेरिएबल्स। मतलब क्वेश्चन में कोई भी तीन हमें गिवन होंगे, चौथा पूछा जा रहा होगा, तीन गिवन होंगे, चौथा पूछा जा रहा होगा। तो तीन जो गिवन है वो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट लिख के देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है, एक्सेलरेशन इतना है, टाइम इतना लगा है, सीधा सीधा लिख के कई बार नहीं भी देंगे। कई बार क्या हम ऐसे यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप करा, इसका मतलब शुरू में वेलोसिटी कितनी है, 0। रुके हुए पर्सन ने अगर ड्रॉप करा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0। तो उन टर्म से हम समझ जाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0। या फिर कहा भैया इसको ऊपर फेंका, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट है वहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0।
मतलब इसमें हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो इन शब्दों से आपको वो वैल्यू निकालनी है। एंड जब भी 1D मोशन वर्टिकल में चाहे ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? ग्रेविटी का, डाउनवर्ड। तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप अंडरस्टूड होगा। जब ड्रॉप करा है तब भी कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी डाउनवर्ड। नीचे फेंका है तब भी कौन सा है? ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो कुछ चीजें क्वेश्चन में अपने आप समझ के हमने नोट करनी। तो पहले अगर हम वही लिख लें जो पहले भैया स्कूल में सीखते थे, गिवन क्या क्या है, टू फाइंड क्या क्या है, उसी से हमें इक्वेशन बेस्ट पता लगेगा। गिवन अगर UAT या B निकालना है तो पहली लगेगी, SUT या A निकालना है तो सेकंड लगेगी, UAS या B निकालना है तो थर्ड लगेगा। बात समझ आ गई? ये आ गई बेटा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आइए अब इनका यूज स्टार्ट करते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करना है। ध्यान ये रखना है बेटा, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन हम पहले देख चुके हैं। क्या क्या होता है बेटा? एक होता है फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपवर्ड पॉजिटिव, राइटवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। और दूसरा क्या होता है बेटा? फर्स्ट अगर नहीं करना, दूसरा करना है। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? अपनी मर्जी लेकिन कमी नहीं। इसका मतलब कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव, बस ध्यान रखना है उसकी ऑपोजिट क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? क्वेश्चन Question है बेटा, an object is dropped from height h, find time to reach at ground and velocity of hitting the ground and velocity of hitting the ground. अब बेटा इसको क्या करा आप लोगों ने? ड्रॉप करा। ड्रॉप करने का मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? ठीक है, अभी तक जो ड्रॉप के सवाल चलेंगे वो चल रहे हैं, कोई भी रुके हुए पर्सन ने ड्रॉप करा। आगे एक और वैरायटी के आएंगे, वहां पर अपन सोचेंगे एक और कौन। तो भैया ड्रॉप करा मतलब u इज इक्वल टू 0। इस पे एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड g। बेटा इसने जाना भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, कुछ देर में वेलोसिटी भी नीचे हो जाएगी। तो ज्यादातर चीजें डाउनवर्ड है, इसलिए नीचे क्या साइन दिया जाए? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो भाई डाउनवर्ड को अपने क्या कह दिया? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे आप? प्लस जी। क्या लिख देंगे? प्लस जी। अच्छा, इसको ड्रॉप करा था h हाइट, मतलब ग्राउंड पे जब पहुंचा तो कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा? h। डाउनवर्ड h डिस्प्लेस हुआ, तो h को क्या लिख देंगे? प्लस h। फाइंड क्या क्या करना है? कितनी देर में नीचे पहुंचा t और कितनी वेलोसिटी से पहुंचा v। अब ये अपने पे है, या तो पहले t फाइंड कर लो या पहले v फाइंड कर लो। उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लगाएंगे। बेटा पहले कौन सा करना चाहेंगे? t या v? t करना है तो UAST कौन सी इक्वेशन लग पा रही है? UAS और t सेकेंड इक्वेशन लग जाएगी इसके लिए। और बेटा फिर v निकालना है तो अगर देखो t नहीं था तब तक केवल UAS v में चाहिए होती, अगर ओनली UAS और v में चाहिए होती तो कौन सी इक्वेशन लगती? थर्ड। अब अपने पास t भी है, UAT और v में चाहिए तो फर्स्ट। मतलब इसके आने के बाद आप चाहे तो थर्ड लगा दो या फिर आप फर्स्ट भी लगा दो। तो भाई अपनों ने इक्वेशन लिखनी है बेटा, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट h हुआ, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन को g लिख दिया और ये t। दिस मींस बेटा h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर आ गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना? 2h बाय g। t स्क्वायर कितना आ गया? 2h बाय g। देयरफॉर रूट ऑफ 2h बाय g इक्वल टू t। क्या आ गया बेटा? रूट ऑफ 2h बाय g इक्वल टू t।
कितने टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचा बेटा? रूट ऑफ 2h बाई। सेकेंड इसमें आपने फाइंड क्या करना है बेटा? v फाइंड करना है। अब या तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो या फर्स्ट, कोई भी आप लगाते हैं, हम थर्ड से करते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल v फाइंड करना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा u कितना होगा अगर ड्रॉप कर रहा है तो u कितना? 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना था बेटा? g और डिस्प्लेसमेंट है h, तो इससे v स्क्वायर आ गया बेटा 2gh। देयरफॉर v कितना आ गया? अंडर रूट v स्क्वायर आ गया बेटा 2gh, तो v कितना निकल के आ गया? रूट ऑफ 2gh। तो जब भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा जाए कितने टाइम में नीचे पहुंचता है? रूट ऑफ 2h बाई g। कितनी वेलोसिटी से आके हिट करता है? रूट 2g। क्लियर है सबको? बाकी बात है बेटा, ये भी जो रिजल्ट्स हैं ये अपन याद कर लेंगे, बहुत यूज आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो बेटा इसमें आप इनको कहां कहां पे लगा सकते हैं? देखो जहां पे ये वेलोसिटी 0 हो और ये सभी उन सब में लग पाएगा कि शुरू में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मोशन था ये कैसा मोशन है? वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल? इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0। हॉरिजॉन्टल में देखो आप वेलोसिटी दे भी दे अगर, वो वर्टिकल के मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसका मतलब जहां पे भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है वहां से h नीचे आने में क्या टाइम लगेगा? रूट 2h बाई g। वहां से h नीचे आने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 2g। तो बेटा ये रिजल्ट अपन ऐसे कह दें, फ्रॉम अ पॉइंट where vertical velocity time to displace h downwards is root of 2h by v, and velocity will become रूट 2g। तो बेटा जिस जगह वर्टिकल वेलोसिटी 0 है वहां से h नीचे आने में टाइम लगेगा रूट ऑफ 2h बाई g, एंड नीचे आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रूट 2gh। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अब अगर इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करना हो, भाई फाइंड टाइम टू रीच एट ग्राउंड। एंड स्पीड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। पहला h इक्वल टू 20 मीटर, तो बेटा h के बाद है ना, अगर कुछ आप मेंशन नहीं करा मतलब वही ड्रॉप कर। फाइंड टाइम टू रीच एट ग्राउंड एंड स्पीड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड फ्रॉम, इस हाइट से ड्रॉप कर। बेटा सब में ही t आप सीधा सीधा लगा देंगे रूट ऑफ 2h बाई g। वैल्यू रख के देखिए बेटा टाइम और वेलोसिटी क्या क्या आ रही है। 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड।
बेटा हम यही कह रहे हैं, इन रिजल्ट्स को आप याद करें। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फाइनल एग्जाम में अगर आपको नहीं भी क्लिक कर रहा हो कि ये क्या था फॉर्मूला, गलत याद आ रहा है, तो बेसिक तो मेथड है ही अपने पास, इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा ही आएगा। तो t कितना है बेटा, रूट ऑफ 2h बाई जी। पहले पार्ट में हो जाएगा रूट 2 इंटू 20 बाई 10, दैट इज रूट 4, वो आ गया 2 से। v इक्वल टू है रूट 2gh, उसमें आप पुट करेंगे रूट 2 इंटू 10 इंटू 20, वो आ गया रूट 400, 20 मीटर पर। इसी में बेटा ये सेकेंड पार्ट आपको दिया है फ्रॉम हाइट 45 मीटर, इजीली कर पा रहे हैं बेटा। फाइनली देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं रखना, ये केवल g है, साइन अपन पहले रख चुके हैं, इसको -10 नहीं लिखेंगे आप, माइनस का साइन आप पहले रख चुके हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ आप केवल वैल्यूज रखनी है, रूट ऑफ 2h बाई जी किस हाइट से ड्रॉप हुआ और क्या एक्सेलरेशन है। सेकेंड बेटा t इक्वल टू रूट 2 इंटू हाइट की है 45 अपॉन 10, वो आ गया रूट 9, दैट इज 3 से। v इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, रूट 2gh, दैट इज रूट 2 इंटू 10 इंटू 45, वो आ गया बेटा रूट ऑफ 900, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, बेटा यहाँ पर देखिए 3 सेकंड टाइम आ चुका है, ऑब्जेक्ट के नीचे पहुंचने का टाइम अगर 3 सेकंड आ गए, आपको v फाइंड करना है। आप ये फार्मूला तो लगा ही सकते हैं। और मेथड क्या है बेटा, जो एक्सेलरेशन का मीनिंग था, क्या था एक्सेलरेशन का मीनिंग, कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानना हो, तो एक्सेलरेशन कितना है उस टाइम पे, +10, कितना है प्लस। बेटा हर सेकंड में 10 बढ़ जा रही है, 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी 30। तो आप एक चीज चाहे इस फार्मूला से निकाल लो, दूसरा एक्सेलरेशन के मीन, ये आ गया 3 सेकंड, नीचे कितनी स्पीड से पहुंचा 30 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे में जो टाइम लगना था ये सॉल्व करने में, वो बच जाएगा, क्योंकि हर सेकंड में नीचे आते हुए वेलोसिटी 10 बढ़ जा रही है। ड्रॉप करा, 1 सेकंड बाद हो जाएगी 10, 2 में हो जाएगी 20, 3 में हो जाएगी 30। क्लियर? थर्ड पार्ट, रूट 2 इंटू 80 बाई 10, वो हो गया रूट 16, 0 0 कैंसिल, रूट 16, 4 सेकेंड्स लगे। बेटा v सीधा सीधा लिख पा रहे हैं, अब कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड। v कितना आएगा बच्चों 40 मीटर। फोर्थ पार्ट, अबे ऐसा थोड़ी है हर बार आंसर इंटीजर में आएगा, कुछ फाइनली रूट में भी बच सकता है, डेसिमल में भी बच सकता है। फोर्थ पार्ट आपको दिया बेटा, हाइट थी 10 मीटर, रूट 2 इंटू 10 अपॉन 10, कितना बच गया बेटा रूट 2। आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहे, वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए, कितनी 1.414 है, तो अप्रॉक्स 1.4 भी यूज हो जाती है कहीं पे। v कितना आएगा बेटा, हर सेकंड में 10 बढ़ रहा है, 1.4 सेकंड में 40 बढ़ जाएगा, दिस इनटू 10 करना। क्लियर है सबको? बच्चा लोग क्लियर हो गया? बेटा ये जितने मेथड फॉर्मूला सवाल कर रहे हैं है ना, बढ़िया से सीखते चलो, ये एक लेवल तक के सवाल है, इन्हीं का यूज होगा आगे, एक नेक्स्ट लेवल के सवाल बनेंगे, उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज आएंगे जो इनमें अप्लाई हो। ठीक है, नेक्स्ट, an object is thrown vertically upward
with a velocity u, find time to reach at maximum height, comma, maximum height attained, and total time of flight. एक ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद अ वेलोसिटी u, अपने को बताना है बेटा कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन से इनको सॉल्व करना। तो बेटा आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा प्लस u, एक्सेलरेशन कितना है देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी प्लस u ले लिया इसका मतलब अपवर्ड को क्या साइन दिया बेटा पॉजिटिव, तभी तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस u कहे। इस क्वेश्चन में डाउनवर्ड का साइन क्या आ जाएगा फिर नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो अपवर्ड को पॉजिटिव कहा हमने और डाउनवर्ड को क्या कहा बेटा नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -g। ठीक है भाई, आपको पूछा है मैक्सिमम हाइट तक की बात फॉर h max। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो v हो जाएगा कितना 0, वहां के लिए आपको टाइम बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। u a और v पता है, t बताना है बेटा। शुरू में फेंका उसको u से, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो है डाउनवर्ड, इसलिए एक्सेलरेशन कितना आएगा -g। बेटा आपको पता है कि एट मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, एक बार के लिए रुकेगा तभी नीचे आए। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। t बताना है किस टाइम पे ये हो रहा है और कब तक किस हाइट पे जा चुका था, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका। क्लियर है? अब बेटा इक्वेशन लगाएंगे कौन सी बेटा, u a v और t में कौन सी लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी। और फिर s के लिए बेटा आप थर्ड भी लगा सकते हैं अगर t आ चुका हो तो फर्स्ट सेकंड भी लगा, इसके लिए फिर थर्ड भी लग पाएगी और सेकंड भी लग पाएगी। लगाएं बेटा u a v t में फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस a t, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस g इंटू t। तो gt इज इक्वल टू आ गया u, देयरफॉर इसका नाम क्या है बेटा t। अब कितनी देर में टॉप पे पहुंचेगा, t कितना आ गया बेटा u बाय g, t कितना आ गया u बाय। ये सेम फार्मूला आपने पहले भी निकाला है दूसरे मेथड से, है ना, एक्सेलरेशन के मीनिंग। अब वही सेम चीज है, इक्वेशन लिख के करा। t अब कितना आ गया u बाय, इसके बाद बताना किस हाइट पे गया, है ना। तो आइए बेटा इसमें थर्ड इक्वेशन लगाई जाए। थर्ड इक्वेशन क्या बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, मतलब यहां पर आ गया बेटा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू h। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 2gh इधर आ जाएगा, है ना। h कितना बन जा रहा है बेटा u स्क्वायर बाय 2g, h कितना बन जा रहा है फाइनली u स्क्वायर बाय 2। तो बेटा t अब कितना है u बाय g, मैक्सिमम हाइट कितनी है u स्क्वायर बाय 2g। t अब कितना है बेटा u बाय g, मैक्सिमम हाइट कितनी है u स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया? तो बेटा यहां पर आप देखो बेसिक से इक्वेशन लगा के भी सॉल्व करना आप सीख रहे हैं, वो भी 2-3 लाइन में हो जाएगा। नहीं तो रिजल्ट याद कर लिया, डायरेक्ट वो अप्लाई। इसमें भी आप देखें उतना ही समय लगेगा, 2-3 लाइन में।
नहीं तो हम कह रहे हैं रिजल्ट याद करें। क्लियर? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम में है क्या बेटा, ऑब्जेक्ट को ना ऊपर फेंका, यू से ऊपर गया था, लौट के यहीं पे आ गया। ये तो थोड़ा सा दूर दिखा रहे हैं, मतलब वहीं पे ऊपर गया, नीचे आ गया। बेटा जहां से चला था ऊपर गया और वापस वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन से फाइनल को ज्वाइन करो, वो तो वहीं पे, यहीं से यहीं को ज्वाइन करो, कितनी दूरी हुई? 0। तो बेटा जी फॉर टोटल टाइम के लिए, टोटल टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या रख देंगे? 0। ये दोनों किसके लिए थे? फॉर एच मैक्स। अगर फॉर टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 0। बेटा u पता है अपने को, प्लस u, a पता है माइनस g, फाइंड करना है t। कौन सी इक्वेशन लगेगी बेटा? SUAT सेकेंड लग जाएगी। करिए बेटा, आप सेकेंड में पुट करके करिए सॉल्व, इससे भी रिजल्ट आएगा, वो भी तुरंत याद कर लेंगे हम। तो बेटा जी यहाँ पर निकल के आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, a को रखा कितना? माइनस जी, या आया बेटा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ut, बेटा एक t कैंसिल है ना, इससे t की वैल्यू कितनी आ गई? 2u अपॉन g। t कितना आ गया? 2u अपॉन g। इसको हम अगर यहाँ से कंपेयर करें तो इसका डबल है, मतलब कि कितना आ जाता है? t अप का डबल। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है? टी अप का डबल। जितने समय में ऊपर गया उतने में लौट के गया। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, पहले बताना है टी अप कितनी देर में टॉप पे पहुंचा, फिर टी डाउन टॉप से कितनी देर में ग्राउंड पे आया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन h1 नाम दिया उसको, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड उसको h नाम दिया, क्योंकि अभी थोड़े कुछ आगे के सवालों में करेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड से अगर नहीं हुआ तो कैसे,
एंड टोटल टाइम ऑफ पहला बेटा u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है, ग्राउंड से फेंका है तो बेटा जी टी अब कितना होता है, ग्राउंड से टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, u बाय जी है ना, 30 बाय 10 कितना आ गया 20 सेकंड। कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, कितना जाएगा बेटा u स्क्वायर बाय 2, टी अब कितना होता है u बाय g, तो u स्क्वायर बाय 2g करना है बेटा, 30 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 45। क्योंकि ग्राउंड से ही फेंका है तो बेटा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का हो या ग्राउंड का हो वो सेम बात है, तो ये भी यही आ गया 45। अब नीचे आना है, नीचे आने का टाइम कितना बेटा, h हाइट से नीचे आना है। सुनिए याद रखिए बेटा, ऑब्जेक्ट को फेंका था, टॉप पे पहुंचा, वहां वेलोसिटी कितनी है, और जिस जगह वेलोसिटी 0 हो वहां से h नीचे आने में टाइम क्या लगता है, अंडर रूट ऑफ 2h। टॉप पे पहुंचा, वहां वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और जहां पे 0 वेलोसिटी हो वहां से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, रूट ऑफ 2h बाय g। तो t डाउन में आप रूट ऑफ 2h बाय g लगा सकते हैं, तो इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 इंटू 45 बाय 10, वो भी आया 3 सेकेंड। ये रिजल्ट अभी भी हमने देखा था कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा। क्लियर बेटा जी, टोटल टाइम कितना हुआ, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कितना हुआ 6। देखिए भाई समझ आ गया सबको, बच्चा लोग क्लियर है सबको। सेकेंड, इसी में आपको कहा बेटा अगर ग्राउंड से ही फेंका है, इस बार कोई और वेलोसिटी मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हमने बताया पहले भी कि जब ये रिजल्ट निकाले, चाहे टी अप हो चाहे टी डाउन हो, नीचे पहुंच के v हो या मैक्सिमम हाइट, सब में हमने इक्वेशन में साइन रख दिए ना, ये फाइनल फॉर्मूला है, यहाँ केवल वैल्यू रखनी है। सेकेंड पार्ट बेटा कर लिया है, टी अप आ गया बेटा u बाय g, दैट इज 50 बाय 10, कितना आ गया 5 सेकंड। मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर बाय 2g, 50 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, बेटा 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500 अपॉन 20 करना, वो आ गया 125 मीटर। ग्राउंड से ही फेंका था तो ग्राउंड से यही हाइट है 125 मीटर। नीचे आने में टाइम लगेगा रूट ऑफ 2h बाय g, कितना लगेगा बेटा रूट ऑफ 2h, तो रूट 2 इंटू 125 बाय 10 वाया रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड, और टोटल टाइम हो गया बेटा 5 प्लस 5 दैट इज 10। अगर देखो सेम लेवल से फेंका है तो सेम आएगा, ग्राउंड से फेंका लौट के भी ग्राउंड पे आ रहा है तो बराबर आएंगे। ये अपनों ने यहाँ पर भी देखा, जब सॉल्व करा बेटा टी अप था u बाय g और टोटल टाइम कितना था 2u बाय,
इसका मतलब ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम बराबर है अगर जिस लेवल से फेंका लौट के भी उसी लेवल पर। तो इन दोनों सवालों में तो इक्वली आना। क्लियर? अच्छा लोग देखिए यहां तक समझ आ गया सर? नोट कर चुके हैं ना कल ये वाले क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट बेटा उसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट ये है, अपने आंसर देखिए। फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ सम हाइट है बिल्डिंग की 25 मीटर, यहां से यू दिया है कितना 20 मीटर। कैसे करा बेटा? ये बिल्डिंग पे ऐसे ऑब्जेक्ट का ऊपर फेंकेंगे, फाइनली कहां जाएगा? नीचे ग्राउंड पे। फाइनली कहां जाएगा? नीचे ग्राउंड पे। तो बेटा यहां से पहले ऊपर गया और फिर नीचे ग्राउंड पे। क्लियर? ठीक है। टी अब कितना आएगा बेटा? u बाई जी आएगा। ऊपर जाना कोई इस पे डिपेंड थोड़ी करता है कि किस जगह से फेंका है, वो तो u बाई जी आएगा। तो कितना आ गया बेटा? 20/10 दैट इज 2 से h1 इस जगह से कितनी हाइट पे गया? जहां से फेंका बेटा वहां से कितनी हाइट पे जाता है? u² बाय 2g, u² अपॉन 2g। तो बेटा आ गया 20² बाय 2 × 10, 20 मीटर यहां से गया। अब देखें बेटा ग्राउंड से कितनी हाइट होगी? 25 पहले से था, 20 और क्या ग्राउंड से इस हाइट पे आ गया 40। ये इसको छोटू h कह दिया, तो हो जाएगा h + h1 दैट इज 45। अब बेटा जब नीचे आना है तो क्या इसी बिल्डिंग तक आना है या ग्राउंड तक जाना है? मतलब कितनी हाइट नीचे जाना है? 20 मीटर ही नीचे जाएगा या 45 जाएगा टॉप से? 40। तो यहां से नीचे आने के टाइम में क्या हाइट लगेगी? 40। √2 × 45/10 √9 दैट इज 3। अब आप देखेंगे बेटा जो टी अप था और जो टी डाउन है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लेवल, ऊपर अलग जगह से गया, नीचे अलग पॉइंट तक गया। क्लियर है? फाइनली बेटा टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 3 = 5 सेकंड। इसमें बेटा यही सारे पार्ट सॉल्व करिए। अब बेटा खुद से करिए एक बार। टी अप निकालें, h1 h टी डाउन। बच्चों क्लियर हो गया है सबको? इक्वेशंस कैसे अप्लाई होनी है वो भी, और जो रिजल्ट है वो कैसे अप्लाई करने हैं वो भी, दोनों आए। बेटा टी अप कितना आ रहा है इसमें?
uy इक्वल 3 सेकेंड्स आ। मैक्सिमम हाइट कितनी गया, u स्क्वायर बाय 2g, 30 स्क्वायर बाय 210, यहां से 45 मीटर, जहां से प्रोजेक्ट करा वहां से तो 45 मीटर गया, ग्राउंड से कितनी हो गया बेटा टोटल, h प्लस h1 दैट इज 80 मीटर। नीचे आने का टाइम कितना है, रूट ऑफ 2 इंटू h अपॉन g दैट इज 4 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा 3 प्लस 4 दैट इज 7। बच्चों क्लियर है सबको? अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और ऐड अप होगा। क्वेश्चन है बेटा, अ हॉट एयर बलून स्टार्ट्स राइजिंग A hot air balloon starts rising with constant velocity of 10 meters. तो क्वेश्चन है बेटा, अ हॉट एयर बलून स्टार्ट्स राइजिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 seconds an object is dropped from it. Find maximum height from ground attained by object and time of flight after dropping. तो गिवन क्या होता है, एक हॉट एयर बलून है, ठीक है। हॉट एयर बलून क्या होता है, एक बास्केट होगी, है ना, उस पे बहुत बड़ा बलून होता है और उसमें बीच में कोई सिस्टम लगाया होता है, आग लग रही है, ठीक है, उससे अंदर हॉट फ्यूम्स वहां पर फिल हो रही है, जिससे अपवर्ड फोर्स लगेगा, बर्न फोर्स, उसमें लोग बास्केट में बैठ के खड़े होकर घूमने को जाते हैं। एक हॉट एयर बलून ऊपर का विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा कह दिया, ये ऊपर है। अब बेटा ये आपको कहा क्या, कितने सेकंड्स तक ऐसे ही गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये हटा दो, बास्केट बास्केट दे, ठीक, कितने सेकंड्स तक गई बेटा, 4 सेकंड। कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हम ये निकाल सकते हैं कि साइड तक पहुंच गई, छोटू है, हो जाएगा क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो नहीं है ना इसका अभी तक, a इक्वल टू 0, इसलिए छोटू h क्या आ जाएगा, केवल वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज 10 इनटू 4। किस हाइट पे पहुंच गया, 40 मीटर की हाइट। हॉट एयर बलून कहां पहुंच गया बेटा, 40 मीटर की हाइट। अब देखें बहुत ध्यान से बेटा, अब इसमें से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर, हमने पहले भी कहा था अगर रुका हुआ पर्सन ड्रॉप करता है तो इसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियल वेलोसिटी,
अब अगर कोई कंटेनर ऊपर मूव कर रहा है या पर्सन ऊपर मूव कर रहा है, उसमें से ऑब्जेक्ट ड्रॉप करा जाए। यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, ऊपर जाते जाते हम इसको बस ड्रॉप करेंगे, फेंकेंगे नहीं, ऊपर जाते जाते ड्रॉप करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं किधर जाएगा, सीधा नीचे आना शुरू हो जाएगा या पहले ऊपर जाते जाते ड्रॉप करना। जहां छोड़ दिया उसके बाद क्या हुआ बेटा, सीधा नीचे आया या पहले ऊपर गया? यहां पे ड्रॉप करा, पहले क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे। आगे में भी ऐसे ही होगा, आगे जाते जाते हम कोशिश करेंगे कि जहां पे ये है इसके आसपास ड्रॉप करें, ठीक है। आगे जाते जाते अगर हम ड्रॉप करते हैं तो जिस जगह ड्रॉप करा उससे कुछ आगे गिर रहा है, कारण क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी थी, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके पास भी तो वही वेलोसिटी है। अभी इस कंटेनर की वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। उस पर्सन का ये जो हैंड बाहर निकल रहा है, अजीब सा, इसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें से ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप करा, क्या इसकी वेलोसिटी 0 है या 10 है? किधर, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो भैया अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, u। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। क्लियर? अब जब यहां से ड्रॉप हो चुका है, अब क्या उस पर्सन ने पकड़ा हुआ है या फिर अब धरती माता के हवाले हो गया? इसका मतलब अब मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर को जाएगा नीचे आएगा। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है बेटा, -u। u इक्वल टू +10 था, एक्सेलरेशन हो गया क्या, -g, दैट इज माइनस। मतलब अब ये कैसा सवाल बन गया कि किस हाइट पे है बेटा, 40 मीटर की हाइट पे। कहां पे है, 40 मीटर। यहां से u कितना है बेटा, अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ऐसा ही सवाल बन गया। किस हाइट पे है ये, 40 मीटर की हाइट। पहले यही निकाला कि हॉट एयर बलून कहां पहुंच चुका है, 40 मीटर। ऑब्जेक्ट ड्रॉप करोगे तो उसकी शुरुआत की वेलोसिटी 0 होगी या कंटेनर के बराबर, कंटेनर। हॉट एयर बलून ऊपर जाना था 10 की वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट की भी इनिशियल कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो बेटा बिल्कुल यही सवाल बन गया, एक तरीके से 40 मीटर तक पहुंच गया। वहां पे u कितना है, 10 मीटर। इसके तो सीधा सीधा अपने को रिजल्ट भी याद है। अब लगा सकते हैं बेटा t अब कितना हो रहा है यहां से ऊपर जाने में टाइम, u बाय g इक्वल टू कितना आ रहा है, h1 u स्क्वायर बाय 2g कितना आ रहा है बेटा, 10 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10। यहां से गया 5 मीटर, यहां से कितनी ऊपर गया बेटा, 5 मीटर। ग्राउंड से कितनी हो गई बेटा, 40 पे था, 5 और चला गया, किस हाइट पे पहुंच गया, 45 मीटर। ग्राउंड से किस हाइट तक पहुंचा, मैक्सिमम 45 मीटर। बेटा t डाउन कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, रूट ऑफ 2h बाय g आएगा। तो बेटा यहां पुट करा, रूट 2 इंटू 45 बाय 10 दैट इज रूट 9 इक्वल टू 36। अगर ड्रॉप करने के बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। बेटा ड्रॉप करने के बाद कितने समय तक ऊपर गया, 1 सेकंड, और टॉप से नीचे कितने टाइम में आया, 3 सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा आफ्टर ड्रॉपिंग, 1 + 3 दैट इज 4 सेकंड। क्लियर बच्चा लोग, क्लियर है सबको? देख लीजिए ध्यान से, कोई भी कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में, इक्वेशन में, फॉर्मूला में कहीं डाउट?
डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हॉट एयर बैलून पेपर, थोड़ा सा बदलाव करा गया, बहुत ध्यान से देखिए। ये बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, उसमें क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखें बेटा, तो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है हॉट एयर बलून स्टार्ट्स राइजिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा ये ग्राउंड से स्टार्ट हो, गया बेटा कितने सेकंड्स तक है 3 सेकंड। तो अपने को एक तो ये फाइंड करना है कि साइड पे पहुंच गया, दूसरा फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दो चीजें पहले तो हॉट एयर बैलून के लिए फाइंड करें, फिर ऑब्जेक्ट की बात आगे स्टार्ट हो। तो बेटा पहले तो ये छोटू है, इस बार बेटा वेलोसिटी इसकी 0 शुरू में, केवल क्या है इसके पास एक्सेलरेशन स्मॉल h। अब कितना आएगा बेटा 0 + ½ a t, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, वेलोसिटी नहीं है, स्टार्ट हुआ है अभी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10। तो वो आ रहा है कितना बेटा 0 + ½ 10 3। कितनी हाइट पर पहुंच गया बेटा 9 × 10/2 45 मीटर पर पहुंच चुका है। किस हाइट पर आ गया हॉट एयर बलून 45 मीटर। अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी v = u + at होगा फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वल क्या है 0 + 10 × 3। कितनी हो गई बेटा 30 मीटर। बस तो अब हॉट एयर बलून के बारे में पता लग चुका है। ये जो हॉट एयर बलून था ये ग्राउंड से चला है, इन 3 सेकंड में बेटा यहां पर पहुंच चुका है h = 45 मीटर और इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 30 मीटर। फिर से क्या होगा बेटा, इसमें कोई पर्सन है, ऑब्जेक्ट लेकर जा रहा था, उसने ड्रॉप करा,
ऑब्जेक्ट को ड्रॉ। अब देखते हैं बेटा बहुत ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी कंटेनर की होती है, जितनी उस पर्सन की होती है जिसने ड्रॉप करा। पर्सन की वेलोसिटी कितनी थी अभी? 30 मीटर। तो इस ऑब्जेक्ट को u कितना मिल गया बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे। अब बेटा यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चों को आ जाता है कि सर कंटेनर के पास एक्सेलरेशन भी था, क्या इस ऑब्जेक्ट के पास वो एक्सेलरेशन भी रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन लगते रहने के लिए फोर्स होना जरूरी है। हमारे हैंड में जब तक ऑब्जेक्ट था बेटा, वो हॉट एयर बलून हम पे फोर्स लगा रहा है, हम इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, यही पर्सन। इसने जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, अब वो पर्सन का फोर्स इस पे खत्म हो चुका है। केवल किसके हवाले हो गया ऑब्जेक्ट? धरती माता के। किसके हवाले हो चुका है? धरती माता। तो इसको ड्रॉप करने के बाद एक्सेलरेशन केवल कौन सा होगा? ग्रेविटी। कभी भी आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे, उसके पास एक्सेलरेशन ओनली कौन सा होगा? ग्रेविटी का। ड्रॉप करने से पहले जो मर्जी फोर्स लग रहा हो, जितना भी एक्सेलरेशन हो, ड्रॉप करने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? ग्रेविटी। मतलब अब आप फिर से वही रिजल्ट्स लगा पाएंगे। सवाल बिल्कुल वैसा बन गया कि एक हाइट पे था ऑब्जेक्ट, ऊपर फेंका, घूम के नीचे आना है, हाइट थी 45, u इक्वल टू 30। बेटा t अब कितना आता है बेटा? u बाय g। t अब कितना आएगा? u बाय g। क्या वैल्यू निकल के आ रही है? 30/10 कितना आ गया बेटा? 3 सेकंड। h1 मतलब यहां से किस हाइट पे गया? वो है u स्क्वायर बाय 2g। 30 स्क्वायर बाय 20, 2 into 10, 45 मीटर और गया। 45 पे पहले था, 45 और गया। टोटल हाइट कितनी हो गई बेटा? बताएं टोटल हाइट कितनी हो गई बेटा? 45 प्लस 45 90 मीटर पे आ गया। t डाउन निकालेंगे बेटा, रूट ऑफ 2h बाय g, वो आ गया रूट 18। इसको आप रूट ऑफ 9 into 2 लिख सकते हैं, दैट इज 3 रूट। t अप है 3 सेकेंड, t डाउन है 3 रूट 2 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ गया बेटा? देयरफॉर टोटल टाइम आ गया 3 प्लस 3। जहां से ड्रॉप करा वहां से कितना टाइम लगा? 3 ऊपर जाने में, 3 रूट 2 नीचे आने में। बच्चों सबको क्लियर हो गया? देख लीजिए भाई, पक्की बात क्लियर हो गया। तो बेटा पहले अपनों ने देखे हैं कॉन्सेप्ट क्या? एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी, उनसे भी सवाल होंगे। दूसरे देखे इक्वेशंस ऑफ मोशन, डायरेक्ट को लगा दें तो भी हो जाएंगे। तीसरा बेटा उन्हीं इक्वेशन से जो रिजल्ट निकाले इन टाइप के क्वेश्चंस में वो भी यूज हो गए। वर्टिकल मोशन में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सब में वो रिजल्ट यूज कर पा रहे। ठीक है, मेथड ये सारे आने चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चन हम थोड़े से कर लेते हैं वेक्टर से जो कनेक्टेड है, इन टॉपिक से हटके, क्योंकि मोशन टॉपिक में वो भी आते हैं, बट इसमें हम ये मान रहे हैं कि वेक्टर्स आता हो। वेक्टर्स के चलो बहुत भारी नहीं, अभी नॉर्मल जो सवाल बनते, ठीक है बेटा। अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर। क्वेश्चन आपका आया बेटा, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी if u is equal to 10 meter per second is
v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड साउथ। बस चेंज इन वेलोसिटी बताना, केवल क्या बताना है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है भैया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कौन सी डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड किधर, साउथ, इक्वल टू है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड इन साउथ। इसमें से माइनस क्या होना है बेटा, u, वो क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, क्या माइनस हुआ 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। पहले डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए बेटा, डायरेक्शन क्या आ रही है, ये थी साउथ में और ये है माइनस ईस्ट, साउथ और माइनस ईस्ट। बेटा ईस्ट का नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। तो इसका मतलब फाइनली ये किधर आया, देयरफॉर डेल्टा बी की जो मैग्नीट्यूड है वो अभी निकालते हैं। अलोंग किधर है बेटा, अलोंग साउथ वेस्ट। क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर में साउथ आया एंड नेगेटिव ऑफ ईस्ट आया, साउथ एंड नेगेटिव ऑफ ईस्ट। तो इससे क्या आ गया बेटा, साउथ वेस्ट, है ना। अब बेटा 10 है कोई एक डायरेक्शन में और 10 है उससे परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन में, 10 मैग्नीट्यूड है कोई एक डायरेक्शन में और 10 है उससे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन। बेटा साउथ और ईस्ट में आपस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कोई भी वेक्टर में बेटा अगर एक वैल्यू कोई एक डायरेक्शन है दूसरी उससे परपेंडिकुलर में है तो आप या तो रिजल्टेंट कहो, किधर है बेटा ये रिजल्टेंट, वो साउथ वेस्ट में है। कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आंसर क्या आ गया बेटा, 10 रूट 2 इन साउथ वेस्ट, 10 रूट 2 इन साउथ वेस्ट। ये तो एक तरीका हो गया कि सीधा सीधा हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही लिख के करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना लो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दूसरा मेथड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप बना लो। मोस्टली लोग यही करते हैं, एक्स में ईस्ट बनाएंगे और इधर नॉर्थ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इधर ही है, पर मोस्टली क्वेश्चन करते टाइम यही करते, ईस्ट इधर बनाए नॉर्थ। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा यू को अगर आप लिखेंगे आई कैप जे कैप की फॉर्म में, तो यू कितना लिखा जाएगा, 10 इन ईस्ट, ईस्ट में क्या है यूनिट वेक्टर आई, तो u क्या आ गया बेटा 10 आई है। v कितना लिख देंगे बेटा, v है 10 इन साउथ, 10 इन साउथ माइनस j, माइनस 10 j। आपको रिक्वायर्ड क्या था बेटा, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। कैसे आता है, v माइनस u से आता है, v माइनस u, v माइनस u पुट कर दो बेटा, माइनस 10 j क्या है, v सबट्रैक्ट क्या हुआ 10 आई। तो आंसर क्या है बेटा, माइनस 10 जे का माइनस 10 आई का। बच्चों माइनस जे का माइनस आई का क्या डायरेक्शन बन जाएगी, माइनस जे कैप और माइनस, मतलब ये माइनस आई कैप है, ये माइनस जे कैप। डायरेक्शन पहले देखो, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, कौन सी डायरेक्शन बन गई, साउथ वेस्ट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, ए आई कैप प्लस बी जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप x1 i कैप प्लस y1 j कैप का मॉड कितना होता है, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो इक्वल टू कितना आ गया बेटा, डेल्टा v का जो मॉड है वो आ गया रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, रूट 200 दैट इज 10 रूट 2। बेटा माइनस आई और माइनस जे कैप जो है वो डायरेक्शन क्या बनी, साउथ वेस्ट। समझ आ गया बच्चों, क्लियर है। बिल्कुल सेम इसी चीज पे अगला सवाल ये भी बन जाता है, एक्सेलरेशन बताएं, टाइम गिवन होगा एक्सेलरेशन बताएं। तो भाई आपको करना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना और डिवाइड बाय टाइम करना, तो एक्सेलरेशन